हेलो बच्चा लोग, तो स्वागत है आपका नेक्स्ट टॉपर जीके की क्लास में। तो आज हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अब जो भी एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो, या कोई भी स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम दे रहे हो, एक क्वेश्चन इस टॉपिक से और इस एमसीक्यू से आएगा ही आएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? एओ ह्यूम ने, महात्मा गांधी ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, इनमें से कोई नहीं। तो एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। ध्यान से देखिए, ये बीपीएससी 2000 ईस्वी में आया। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ बीपीएससी में आया, बहुत सारे एग्जाम है जहां पे ये क्वेश्चन है। अगर आप जो भी एग्जाम दे रहे हो, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो यहां पे ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। और जरूरी नहीं कि जो आ गया वो आगे नहीं आएगा, आएगा ही आएगा, गारंटीड है इसका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1886, 1887, 1888। अच्छा बच्चा लोग, अगर आपने मेरा सेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नहीं देखा है तो जाइए वहां से देख लीजिएगा, फिर आइएगा, फिर एमसीक्यू आप लगाइएगा तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कमेंट में आप लिखते चलिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इसकी जो अध्यक्षता है वो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। अब पहला जो अधिवेशन है वो बंबई में हुआ था, जिसमें 72 लोगों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो अभी हमने चर्चा किया था 72 प्रतिनिधियों ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने चर्चा किया था WC बनर्जी, जिसको हम व्योमेश चंद्र बनर्जी के नाम से भी जानते हैं और इन्हें हम उमेश चंद्र भी कहते हैं। 1885 में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में कौन सा नहीं था? देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, यह उद्देश्य था। देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय, प्रांतीय पक्षपात की भावना को दूर करके राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, यह भी उद्देश्य था। शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। रुकते हैं थोड़ा। यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य किया जाए, यह भी सही था। ध्यान से देखिए, ये ऑप्शन सी, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से, शिक्षित वर्ग की कोई बात ही नहीं थी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? एओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, बनर्जी, फिरोज शाह मेहता। एओ ह्यूम जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, यही इसके महासचिव भी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन। डफरिन इसका अध्यक्ष था, अध्यक्ष कह रहा हूं, वाइसराय था भारत का। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो जो उस समय का वाइसराय था, लॉर्ड डफरिन ने। किसने? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? दादा भाई नौरोजी, सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रानाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी उस समय उपस्थित नहीं थे। अगले अधिवेशन में उन्होंने अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को जो है कांग्रेस में मिला दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गणेश अगरकर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। तो ये थे दादा भाई नौरोजी। अब 4 नाम और 4 जगह याद रखिएगा। पहला स्थान था बॉम्बे, जहां पे WC बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। सेकेंड स्थान था आपका कलकत्ता, जहां पे दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। थर्ड स्थान था आपका नौरोजी ने। थर्ड स्थान था आपका मद्रास, जहां पे बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे इसके, बदरुद्दीन तैयब जी। और फोर्थ था इलाहाबाद, जिसपे जॉर्ज यूले पहले अंग्रेज थे जिन्होंने अध्यक्षता की थी। तो ये 4 जगह और 4 नाम जरूर आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता है इधर, इधर आपका मद्रास था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 2, 33, 30, 41। तो ये थे 33। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उप समिति, उस समिति का सभापति कौन था? सर W वैडरबर्न, डिग्बी, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी। ये थे सर W वैडरबर्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने बताया था बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह मोहम्मद सियानी। और इसी के समय में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। सेकंड स्टेटमेंट पूर्णतः सही है। प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट थी। अगर यहीं पे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रहती तो ज्यादा सही रहता। तो सिर्फ स्टेटमेंट 2 सही है। स्टेटमेंट 1 ने प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? एओ ह्यूम, जॉर्ज यूले, अल्फ्रेड वेब, एनी बेसेंट। जॉर्ज यूले था और इन्होंने इसकी अध्यक्षता इलाहाबाद में की थी, इलाहाबाद। और यह पहला अंग्रेज या यूरोपीय था और पहला ईसाई भी था। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे? फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान कभी इससे जुड़े नहीं रहे। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कभी भी इसके अध्यक्ष नहीं चुने जा सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? देखिए, प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, कस्तूरबा, अरुणा आसफ अली या इनमें से कोई नहीं। तो एनी बेसेंट इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष थी और ये कब बनी थी? 1917 के अधिवेशन में। लाल बाल पाल त्रिगुट कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो भैया ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, उनमें से कोई नहीं। तो लाला लाजपत राय जो है लाल बाल पाल में अध्यक्ष कांग्रेस के चुने गए। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय महिला अध्यक्ष, तो ध्यान रखिएगा, सरोजिनी नायडू। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। बिल्कुल गलत। यह प्रथम अधिवेशन आपका बंबई में होता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। बिल्कुल सही जवाब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ 1916 के अधिवेशन में किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। बिल्कुल सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। तो भैया सिर्फ 2 और 3 स्टेटमेंट सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ? भागलपुर, पटना, रांची, बांकीपुर। तो यह अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा? बनारस अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। तो ये लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने लिया था जब यहाँ पे 2 चीज हुआ, लीग, मुस्लिम लीग की बात हो रही है और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ। और दूसरी बात, जो 1907 में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल में जो टुकड़ा हुआ था, इसमें भी नरम और गरम के बीच में भी सामंजस्य मिलाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। बिल्कुल गलत। एनी बेसेंट थी। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे, ये देखना पड़ेगा। अच्छा चलिए, पहला स्टेटमेंट हमको गलत है, तो पहला स्टेटमेंट जैसे ही गलत है तो ये 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे ही कट गए, क्योंकि ये इसमें भी और इसमें भी। अब आइए तीसरा पढ़ते। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तीसरा स्टेटमेंट का है भाई, 4 स्टेटमेंट दिया गया। तीसरा स्टेटमेंट है एलन ऑक्टेवियन हुम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बिल्कुल नहीं, जॉर्ज यूले अध्यक्ष बने थे। तो इस तरह से आपका देखा जाए तो पहला और तीसरा तो ऐसे ही कट गया। तो भाई जिसमें तीसरा है उसको भी काट दीजिए। तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। तो 2 और 4 जो है बिल्कुल सही है। 4 के बारे में आपको नहीं पता था, फिर भी स्टेटमेंट काट काट के भी आप जगह तक पहुंच सकते हैं। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? डफरिन ने, सर सैयद अहमद खान ने, लॉर्ड कर्जन ने या लाला लाजपत राय ने? तो ये लाला लाजपत राय ने कहा था। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस को शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। जॉर्ज हैमिल्टन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मिंटो। ये थे लॉर्ड कर्जन। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम और सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने ये रोमन लिपि की बात की थी। सुभाष चंद्र बोस जो है पहली बार अध्यक्ष 1938 में बनते हैं और ये था हरिपुरा। और फिर 1939 में भी अध्यक्ष बनते त्रिपुरा में, लेकिन यहाँ पे वो इस्तीफा दे देते हैं गांधी जी के असहमति के चक्कर में और फिर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? राजगोपालाचारी ने, कृपलानी ने, महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने? तो महात्मा गांधी ने। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया?
तो जो सही जवाब है ऑप्शन दिया गया है बीजी तिलक को, एनजी केलकर को, सीआर दास को, आरबी सेन को। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। तो भैया ये जो सही जवाब है ये केलकर है और आपके आईबी सेन है। तो ऑप्शन है 1, 2 और 4। कांग्रेस, देखिए बीजी तिलक है बाल गंगाधर तिलक। तो अमृतसर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुसार महात्मा गांधी, तो उस समय बीजी तिलक दुनिया से जा चुके रहते हैं। कांग्रेस के एक अधिवेशन में गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन है? लॉर्ड इरविन कराची 1931, लॉर्ड विलिंगटन बम्बई 1915, लॉर्ड डफरिन बम्बई 1885, लॉर्ड हार्डिंग लखनऊ 1916। तो विलिंगटन कांग्रेस के अधिवेशन में बॉम्बे अधिवेशन 1915 में पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? लखनऊ अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, गया अधिवेशन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता विजय राघव चेरियार ने की थी। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की थी? नागपुर, गया, कलकत्ता, लखनऊ। तो ये नागपुर अधिवेशन में ही। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। लग तो रहा है सही, लेकिन देख लेते हैं और भी स्टेटमेंट। वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो भैया 1948 में भारत देश आजाद होने के बाद हमारा विभाजन धर्म के आधार पर हो चुका था, तो भाषा के आधार पर न हो, ये स्टेटमेंट भी सही है और पिछले क्वेश्चन के अनुसार ये भी स्टेटमेंट सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन थी? चित्तरंजन दास, एसएन बनर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हकीम अजमल खान। तो चित्तरंजन दास ने। और यहीं पे स्वराज पार्टी की भी बात की थी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की? बीजी गोखले, एमके गांधी, बीआर अम्बेडकर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये थे एमके गांधी, महात्मा गांधी। नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं। तिथि अनुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, श्रीमती सरोजनी नायडू। तो ये जो कर्म देख रहे हैं ना, वही कर्म सबसे पहले भाई महात्मा गांधी 1924 में बनते हैं, सरोजनी नायडू 1925 में बनती है, 1929 में जवाहरलाल नेहरू और 1929 में वल्लभ भाई पटेल। देख लीजिए ऑप्शन 1 पहले, फिर 4, फिर 2 और फिर 3। ये है सही कर्म। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन गया, अमृतसर, बेलगांव, कानपुर। तो बेलगांव का अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे गए कूट का सही उत्तर दीजिए। सबसे पहले देखिए, सारा सूची अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो सबसे पहले उसको टिक करिए जो आपको एकदम याद है। तो सरोजनी नायडू पहली महिला अध्यक्ष जो 1925 में भी बनी थी। किस बनी थी? कानपुर में। ये तो आपको याद होना चाहिए। तो चलिए बी का 3 देखिए तो किस किस कूट में है? तो भाई एक ये कूट है और एक ये कूट है। देखिए बी का 3, अभी का 3। ठीक है, अब आपको 2 है, अब 2 में से जब आप खोजना है और फिर से आप खोजिए कि और आपको क्या याद है। मोतीलाल नेहरू कब बना होगा? बने होंगे, थोड़ा सा इसको सोचिए आप। तो मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू से पहले बने होंगे, क्योंकि मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिता है। तो 1929 से पहले ही बने होंगे। तो 1929 में एक 1925 है, एक 1934 है, एक 1919 है। तो भाई मोतीलाल नेहरू चलते हैं हम इस पे। तो डी का 1 कहाँ पे है? तो देखिए इसी में है। तो सही जवाब यही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ए है 4 अब्दुल कलाम आजाद, रामगढ़ 1940। अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं इस अधिवेशन के बाद 6 वर्ष तक ये लगातार अध्यक्ष रहे थे। तो ये रामगढ़ में भी बने थे। राजेंद्र प्रसाद बॉम्बे 1934 में बने थे और यहीं पे समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी, कांग्रेस समाजवादी दल की। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया? लाहौर, लखनऊ, इलाहाबाद, रामगढ़। तो ये लखनऊ समझौता में अधिवेशन में। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अभी मैंने आपको बताया था सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, आनंद मोहन बोस, भूपेंद्र नाथ बोस। तो अब्दुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र में बने हुए थे। 1940 में लगातार 6 वर्षों तक बने थे। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद,
जी के गोखले, दादा भाई नौरोजी। तो ये अबुल कलाम आजाद थे, 1940 में रामगढ़ अधिवेशन के बाद लगातार 6 साल तक अध्यक्ष रहे थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, सरदार पटेल। तो जेबी कृपलानी स्वतंत्रता समय तक भारत के कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1896, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1905, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1919। 1911 में यह पहली बार गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? कलकत्ता 1906, सूरत 1907, कलकत्ता 1917, अमृतसर अधिवेशन 1919। तो अमृतसर अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था अंतिम। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।